बूढ़ा बाप। एक गांव में एक बूढ़ा और बहुत कमजोर आदमी रहता था। उसका बेटा एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीजें थी वह महंगी थी। उस मकान में उसकी पत्नी और उनका एक 5 साल का बेटा रहता था। कुछ समय बाद बूढ़ा भी अपने बेटे के पास रहने पहुंच गया। परिवार में सभी लोग शाम को डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करते थे। बूढ़ा कमजोरी के कारण हमेशा खाने की चीजें नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन उसके बेटे और बहू ने यह फैसला किया कि बूढ़े पिता को अलग खाना देना चाहिए, नहीं तो वह ऐसे ही काफी नुकसान कर देगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। बूढ़ा अलग घर के कोने में जमीन पर बैठकर खाना खाता और यह सोचकर रोता कि अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी के बर्तन में खाना देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर उन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी यह सब हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बेटा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब उसके पिता ने उससे खाने को कहा, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब आप बूढ़े हो जाओ तो उसी बर्तन में खाना दे सकूं। अपने बेटे की यह बात सुनकर जैसे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने बेटे की बातों में अपना भविष्य दिखाई देने लगा। अगले दिन से वह बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारा सम्मान करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल अनंत हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।